योगेंद्र जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है और पार्टी कहलाने के साथ साथ 400 पार का नारा भी ये देश के अंदर दे रहे थे लगातार। 240 पे सिमट के रह गए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का घमंड और कांग्रेस मुक्त भारत करने वाली भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को मुक्त करने की बजाय 240 पे आके सिमट गई। चलिए, वो तो ठीक हुआ। मैं तो वो जानना चाह रहा हूं, खड़गे साहब जो कह रहे हैं कि डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। खड़गे साहब के बयान के मायने भारतीय जनता पार्टी अलग लगाती है। वो इसलिए लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं लेश मात्र भी कहीं कोई नुकसान नहीं हो जाए। खड़गे साहब ने कहा डुबकी लगाना अच्छी बात है, वो आस्था का केंद्र है, आस्था लगाइए, डुबकी लगाइए। लेकिन योगेंद्र जी, आज डुबकी जिस तरीके से लगी है, 10-10, 12-12 कैमरे वालों को पानी में उतारा गया, क्या ये आस्था कहलाती है? और तब तक कैमरे वाले खड़े रहेंगे जब तक मेरी डुबकी चलती रहेगी, और 5 तारीख को भी डुबकी इससे भी ज्यादा कैमरे वालों के साथ लगेगी। तो ये डुबकी लगा रहे हैं, हमारी आस्था को मजबूत कर रहे हैं, कैमरे वालों को ठंड के अंदर पानी में उतार रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो इन सब बातों का विरोध करती है। और रही बात सनातन की, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सनातन के ठेकेदार बनते हैं, तो फिर ये सब बात आज वहां सब कहां गए थे और अब 5 तारीख को फिर कहां जाएंगे? और डुबकी लगाना तो मेरा भी मैं हिंदू आदमी हूं, आप भी हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता भी हिंदू है, तो डुबकी लगाना अच्छी बात है, डुबकी लगाइए। लेकिन इवेंट के रूप में डुबकी लगाना, हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, एक आधी डुबकी लगाते हैं, एक आधी फोटो करने का और वीडियो फेसबुक पे डालने का हमारा भी मन करता है, डालिए, मना नहीं है। लेकिन पत्रकार साथियों को, कैमरे वालों को 1.5-2 घंटे तक पानी में उतार के रखना, ये कौन सी डुबकी है भैया? ये इवेंट नहीं है तो क्या है? तो कांग्रेस पार्टी तो हिंदुस्तान को सच्चाई दिखाना चाहती है। रही बात गरीबी की, रही बात महंगाई की, तो गरीबों पे अगर चर्चा करते, इतनी अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, हमारे देश की सरकार अगर गरीबी पे काम करे तो देश का भला होगा, गरीबी मिटेगी। मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे कि 80,000 लाख लोगों को, कितने लोगों को ये खाना दे रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी गरीबी हमारे देश में है। तो मैं कह रहा हूं, देश की गरीबी पे काम करिए, देश का प्रत्येक तबका मजबूत हो, इस पे काम करिए। और खड़गे साहब ने कहा है कि मेरे बयान से अगर खेती को खेद हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं। ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने अंबेडकर साहब का अपमान किया और फिर कहा माफी किस बात की? तो माफी मांगने से खड़गे साहब छोटे नहीं हो गए। आज जो कद बड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने छोटा करने का प्रयास किया, लेकिन वो तो कर ही नहीं पाए। राजकुमार जी, अंबेडकर जी का अपमान कब किया बीजेपी ने? योगेंद्र जी, पूरे देश के चैनल्स ने दिखाया, आपके चैनल पे भी दिखाया था। गृह मंत्री जी ने क्या बयान दिया था लोकसभा के अंदर? अच्छा, खड़गे साहब, अंबेडकर जी का नाम फैशन के रूप में लिया जा रहा है। अब आप बताइए, खड़गे साहब, ये हमारे जो गृह मंत्री जी अमित शाह साहब अंबेडकर जी को फैशन का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने अगर भगवान का नाम ले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि माफी आप मांगे नहीं मांगे, ये आपका अपना मामला हो सकता है, क्योंकि आप तो वैसे ही बड़े हैं, कानून से बड़े हैं, देश से बड़े हैं, मजहब से बड़े हैं, जाति धर्म से बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। खड़गे साहब ने आज जो बयान दिया, उसके बाद उन्होंने खेद प्रकट किया है, और खेद इसलिए किया है कि वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा यह काम करता रहता है कि बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है। तो उन्होंने पहले माफी मांग करके इस बात को स्पष्ट कर दिया कि मेरे बयान से अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो ये बयान गृह मंत्री जी भी दे सकते थे उस वक्त। जी, चलिए।